देखिए, तो आपका जियोग्राफी में मतलब आपका क्या क्या खत्म हुआ, एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट, उसके बाद टोपोग्राफी भी कंप्लीट। आज आपका चलेगा टोपोग्राफी के बाद की जो आपकी टॉपिक है वो चलने वाली है जियोलॉजी। और जियोलॉजी जब खत्म होगा तो उसके बाद केवल चलेगा जियोग्राफी, फिर उसके बाद पूरा खत्म। समझ गए कि नहीं? तो आज पढ़ेंगे आज आप जियोलॉजी। जियोलॉजी जियोलॉजी आज हम स्कूल में ऐसे पढ़ा रहे थे, चल रहे अपने स्कूलों में। तो जैसे कभी कभार ना जैसे क्लास में जाते हैं तो या 11th की क्लास के 12th की या 9th क्लास के ऐसे लड़के जाते हैं तो वो सब कहते हैं सर जी कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़े, मतलब कुछ नई चीज़ पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हट के। तो आज मैं क्लास 9th के क्लास में था, तो क्लास 9th की क्लास में थे तो बच्चों को आज बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट हुआ। बच्चे कहें सर आज कुछ हट कर पढ़ाइए, जैसे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थोड़ा हट के। तो हमने कहा चलो हट के पढ़ा देते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ाए थे, हिस्ट्री में यही मुगल डायनेस्टी पढ़ाए थे। तो हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी पढ़ा रहे थे बच्चों को, देखिए इतना उनके अंदर भावना आ गया, इतना बता रहे एकदम हंगामा चाहिए मचाने लगे, एकदम ताऊ उसमें आगे पूरा। और बैठ के बहुत ध्यान सुनते थे, जब मेन पॉइंट इतना खुश होते थे, उन्हें लगता था अरे करिश्माई चीज सर बता रहे आज, बहुत नई नई चीज। जब उनको पता चला मुमताज महल का जहाँ कब्र था उसके बगल में शाहजहां का कब्र पहले खुदवाया था, शाहजहां कैसे जेल में बंद करवाया औरंगजेब कैसे खिड़की था उसी से देखता था, ये सब जब पूरा सीन समझने लगे। फिर छत्रपति शिवाजी का सीन जब बताया गया उनको कि शिवाजी महाराज कैसे औरंगजेब को परेशान किए थे, किस किस सेनापति को भेजा था मारने के लिए शिवाजी को, ठीक शिवाजी सबको मार दिए थे। तो ये सब जब बताया गया ना, बच्चों ने देख रहे थे, उनका एक अलग है भाव उसमें आ गया, समझ पूरे एकदम खुश और एकदम सन मार के पहले कुछ सुनते थे। फिर जहाँ मेन पॉइंट आ रहा था अरे सर जी ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया, बड़े अच्छा, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता था हिस्ट्री हम देख रहे थे, बड़ा इंटरेस्टेड होकर सुन रहे थे। तो अच्छा बच्चों ने सुनते सुनते थक नहीं रहे, तो कह रहे थे सर जी एक ही बार अच्छा सर एक जो हुआ किसमें अशोक हाँ, तो उसमें बच्चों का ये कहना था ऐसे घंटी लग गया, बेल लग गया, तो बेल लग गया उसके बाद भी बच्चों एकदम सुन रहे जो है, मतलब ये नहीं कह रहे सर जी बेल लग गया और हम पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम ये कहें कि अब बेल लग गया, अब दूसरे क्लास में जाने में बड़ी दिक्कत हो जाए, दूसरा टीचर भी आएगा। बच्चों के नहीं सर जी दूसरा टीचर आए आने दीजिए ना, आप पढ़ाइए, मजा आ रहा था तो कहें पढ़ाइए, अब आप लोग रहिए। तो छोड़ दिया गया। उसके बाद भी हमने कहा मेरा क्लास है। तो हिस्ट्री वगैरह का ऐसा सब्जेक्ट है कि एक अलग मजा रहता है कि नहीं पढ़ने में, क्योंकि हिस्ट्री कहानी है जी, कहानी पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता। अभी कहानी कोई भी चीज कहानी बताया जाए, आश्चर्यजनक कहानी है, कहानी आश्चर्यजनक हो इंटरेस्टेड लगती है, नो डाउट कि नहीं। आपके देखिए घर पे अगर दादा बाबा ने देखो कहानी कभी सुनाते हैं, अगर देखो वो अलग बात है, कहानियों में अगर झूठ बोले नो डाउट, लेकिन अगर मतलब सुनाते हैं तो सुनता है, एक बार सुनता है अरे यार ऐसा रहा होगा, ऐसा झूठ कुछ बनाते हैं। देखिए दादा बाबा जो भी चीज़ें बताते हैं ना, उन लोगों में आप खास चीज़ ध्यान देंगे ना, अगर उनकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछेंगे तो वो यही से स्टार्टिंग करते हैं। कहते हैं कि बच्चा जो है, हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना तो बता दे कि नदी के उस पार नदी के उस पार जो है स्कूल रहा था। मतलब अगर उनसे कभी कार साइकिल जाएंगे पार करेंगे नदी में, थोड़ी उनसे अगर कभी पूछोगे ना तो ये पहले स्टार्ट की नदी के उस पार स्कूल रहा था। अच्छा सबसे प्रॉब्लम ये है ना, ये मतलब ये पता नहीं कहाँ उनके दिमाग में है, सबका स्कूल जो नदी को उस पार रहता था, इस पार करके स्कूल होता है, तो कौन जाता था उसमें पार। और कहने का उनका तरीका देखिए, कहेंगे नदी के उस पार स्कूल रहता था और हम क्या करते पता है, हम बैग टांग के जाते थे और क्या करते थे, नदी बता दे बैग ऊपर लेकर नदी पार करके नदी पार करके जाते थे एकदम पार। अब सोच लो पैर इतना ऊपर तक सब अपना पैर बटोर करके नदी पार के जाते पढ़ते, तब इतना मेहनत करते थे। और आज तुम लोगों को सारी फैसिलिटी तब नहीं पढ़ पा रहे हो। तो वृद्धों में ये सब स्टडी जब पढ़ने वाली बात करोगे ये शुरुआत करेंगे, वो ये बताना चाहते ना हम कितना स्ट्रगल करके पढ़े, जबकि ये हकीकत नहीं है जी। अच्छा
अब यही समझो आज के समय में जो बुढ़े हैं, जो वृद्ध लोग आज के समय के हैं, अब आज के समय जो वृद्ध हैं जरूरी है कि नदी कुछ पार कहाँ, नदी कुछ पार कहाँ है, कौन सी नदी तुम पार करके जा रहे हो, सारी सुविधा सारी फैसिलिटी है, अब तब तुम नखड़ा बनाओ। अच्छा ये सब इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चों डर जाए, बच्चों डरने के लिए सब कहा जाता है, इससे बड़ा गंदा काम है, ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम करते हैं। स्टार्ट थोड़ा डरवाने के लिए ऐसे कहते हैं जो है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। आओ ध्यान दो, देखिए तो आज पढ़ते हैं जियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। हिंदी में इसे बच्चों कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ देखिए भूगर्भ विज्ञान। देखिए जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। अच्छा, भू का मतलब होता है पृथ्वी, गर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, गर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर का जो अध्ययन करते हैं उसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये है आपकी पृथ्वी, आपकी पृथ्वी है ठीक, तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर वाले भाग का जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान। ये पृथ्वी है आपकी, ये क्या है? पृथ्वी है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को फोड़कर इसके अंदर वाले भाग का जब आप अध्ययन करेंगे इसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, समझ गए? और अगर पृथ्वी के बाहर अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे पता? जियोग्राफी में चला जाता है, समझ गए? पृथ्वी के अंदर वाले भाग का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी के अंदर वाले भाग का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? तो ये है। अच्छा, अब अंदर वाले भाग का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए जैसे ऐसे समझिए। अच्छा, नॉर्मल से एक बात करें, देखिए अगर पृथ्वी की खुदाई ऊपर से करना स्टार्ट करें, ऊपर से, ठीक ना, तो बच्चों अगर पृथ्वी आप खोदते हुए नीचे जाएंगे तो बता दें, जैसे पृथ्वी की जब आप खोदते हुए नीचे जाते हैं तो 32 मीटर, देखिए पृथ्वी से जब आप खोद करके ऐसे नीचे डायरेक्शन तक जाएंगे तो 32 मीटर नीचे जाने पर, अगर आप 32 मीटर नीचे जाएंगे, 32 मीटर नीचे जाने पर बच्चों, जो 32 मीटर नीचे जाने पर जो टेम्परेचर है, तापमान, वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर नीचे जाने पर, जमीन में, पृथ्वी जमीन में आप नीचे खोदते जाएंगे, 32 मीटर तक जाएंगे तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। मतलब हर 32 मीटर के डिस्टेंस पर पृथ्वी के नीचे अंदर खोदते हुए अगर आप जाएंगे तो हर 32 मीटर के डिस्टेंस पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है, समझ गए कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये पता चलता है पृथ्वी के नीचे कितनी गर्माहट है, पृथ्वी के नीचे वाला भाग कितना गर्म है, गर्म। देखिए ज्वालामुखी जो होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के अंदर, तो वो फाट के बाहर आता है ज्वालामुखी। तो जो लावा हुआ, जो आग जैसा लावा निकलता है, वो सब कैसे निकलता है? इसका मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे पूरा मतलब कि कहने मतलब पूरा गर्म भाग है, तभी तो निकलता है ज्वालामुखी। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के नीचे अगर आप 32 मीटर नीचे जाएंगे, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, जैसे एक वैज्ञानिक बच्चों, जैसे आपने कुछ चीजें आप सब ये जानते होंगे, जैसे आप नॉर्मल से एक घटना बताएं, जैसे ठंडी के दिन में आप देखते हैं नलका कैसा पानी देता है पता है? गर्म पानी, ठंडी के दिन में। अच्छा, गर्म पानी क्यों देता है पता है? देखिए, जैसे जो पृथ्वी के नीचे से जो पानी आता है उसका एक लगभग फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स, ठीक। तो ठंडी के दिन में आपका एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, ज़्यादा ठंडी के दिन में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, समझ गए? तो सोचिए ठंडी के दिन में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका वायुमंडल का टेम्परेचर रहता है। और ठंडी के दिन में जब आप पानी हैंडपंप से चला करके निकालते हैं तो पानी अंदर से आता है, धरती के नीचे से पानी आ रहा है, ठीक। तो वह पानी क्या होता है? वह पानी आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू गर्म ज़्यादा रहता है, क्योंकि पृथ्वी नीचे से आएगा गर्म रहेगा, अरे पृथ्वी नीचे से आएगा गर्म रहेगा। अच्छा, आपका एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा है, तो अगर हल्का सा गर्म पानी आएगा तो आपको गर्म लगेगा, समझ गए? लगेगा। तो इसीलिए जब हैंडपंप आप चलाते हैं तो उस समय ठंडी के दिन में जब हैंडपंप चलाते हैं तो गर्म पानी देता है। ठंडी के दिन में हैंडपंप कैसा पानी देगा? गर्म, ठंडी के दिन में। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? गर्मी के दिन।
अब गर्मी के दिन में जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर का जो तापमान है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान हो जाता है, वो लगभग हो जाता है मान के चलिए 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर हो जाएगा और पृथ्वी के नीचे से जो आपका जो पानी आता है उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पृथ्वी के नीचे से जो पानी आता है उसका ताप होता है, पानी का ताप। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर आप गर्मी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास सहन कर रहे हैं और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म वाला पानी अगर आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वह पानी आपको ठंडा फील होगा? क्यों पता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है तो ठंडा फील होगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसीलिए गर्मी में जो नल से पानी आता है वो कैसा आता है? ठंडा। और ठंडी के दिन में जो नल से पानी आता है वो गर्म आता है, क्योंकि ठंडे के दिन पूरा एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा और पानी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आता है। अच्छा, आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ये आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। और जो नल से पानी आ रहा है इसका जो टेम्परेचर होगा केवल 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब आप ये देखिए ठंडी का समय है, ठंडी में टेम्परेचर लगभग इतना है आपके लिए। ठीक, पानी कितने टेम्परेचर पे आ रहा है? इतने टेम्परेचर पे। ठीक, तो देखो इन दोनों से ज्यादा टेम्परेचर है तो पानी आपको गर्म लगेगा। ये ठंडी के समय का है, देखो ठंडी में है ना, ठंडी में आपके एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इतना है और जो पानी जो जल आ रहा है, वाटर जो पानी नीचे से आ रहा है ऊपर हैंडपंप के माध्यम से, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो फिक्स है कि जब पानी ऊपर आएगा जिससे ज्यादा टेम्परेचर है आपको गर्म लगेगी, पानी लगेगा कि नहीं? अच्छा, इसका उल्टा गर्मी हो जाता है। गर्मी क्या है? इसका उल्टा है। गर्मी में टेम्परेचर आपको कितना होता है एटमॉस्फेयर का? लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। यही कभी कभी ज्यादा हो जाता है, 55 हो जाता है। ठीक, तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर का टेम्परेचर, ऊपर का मतलब जैसे जहां हम लोग हैं यहाँ का टेम्परेचर इतना हो जाता है, इतना हो जाता है। समझ गए? ठंडे में इतना, गर्मी में इतना। ठीक, और पृथ्वी के नीचे जो हैंडपंप वाला केस है, हैंडपंप का ये जो पानी जो जल का जो टेम्परेचर है वो लगभग फिक्स होता है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, जब बाहर की तरफ आएगा तो पता है इतना गर्मियां सहन किए, इसके कंपैरिजन में ये जो टेम्परेचर है बहुत लोअर है, इसलिए पानी आपको कैसा लगता है? ठंडा फील होता है। तो गर्मी के दिन में पानी नल से अगर निकलेगा ठंडा निकलेगा। ठीक, और ठंडी के दिन में अगर नल से कोई पानी निकला तो कैसा निकलेगा? गर्म निकलेगा। ये यही डिफरेंस है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए, लेकिन यार समझ में आएगा इसका। हाँ, ये कंसेप्ट जैसे कंसेप्ट जब आपको समझाया जाएगा काहे नहीं समझ में आएगा? समझ गए? अब देखिए, जैसे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडवर्ड स्वेज। एडवर्ड स्वेज ये वैज्ञानिक थे, तो भूवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सोचा कि हम जो है पृथ्वी का अध्ययन कैसे कर पाएंगे, पृथ्वी का कैसे शेप ले ताकि इसका अध्ययन कर सके, पृथ्वी का कौन सा आकार ले ताकि इसका अध्ययन कर सके। एडवर्ड स्वेज नाम लिख देते वैज्ञानिक का, एडवर्ड स्वेज नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो ये सोच रहे थे हम पृथ्वी का अध्ययन कैसे कर सकते। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एडवर्ड स्वेज ने किया क्या, जैसे आप ये सोचिए पृथ्वी का अगर अध्ययन हमें करना है, ठीक ना, तो जैसे आप ये सोचिए अगर हमें किसी एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमें किसी तरबूज का अध्ययन करना हो, तरबूज का, जैसे हमें ये पता लगा रहे यार तरबूजा जो हम लेने जा रहे हैं वो मीठा है कि नहीं, मीठा रहेगा तभी ना लेंगे, नहीं तो थोड़ी कोई लेगा, और अगर कोई खाएगा उसको गाली भी देगा, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं, तो बेच के चला जाएगा। अगर तरबूजा हमें पता करना है कि यार ये मीठा होगा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं तरबूजे के लिए, तो देखिए आप तरबूजे वाले के पास जब जाएंगे तो कहेंगे भाई जरा तरबूज चिखाइए कि मीठा है कि नहीं, तभी हम लेंगे। तो ऐसा नहीं कि अब तरबूजा क्या करेगा, वो जो है चिखाने के लिए तुमको पूरा थोड़ी दे देगा। तो तरबूजा के लिए क्या करता है, वो क्या करेगा, एक चाकू लेगा, जैसे ऐसे तरबूजा है, तरबूजा ऐसे है, ये मानो तरबूज है, ये क्या है, तरबूज है, तो एक चाकू लेगा, एक चाकू लेगा ऐसे, और चाकू लेकर तरबूज का ये ऐसे 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 करके एक छोटा सा ऐसे करके पीस काट देगा ना, मतलब ऐसे ऐसे करके एक छोटा सा पीस आपको काट के ये ऐसे हुक्का से एक छोटा सा पीस ऐसे काट के निकाल के ऐसे दे देगा, लो ऐसे दे दिया, और आप उसको खाए, आप खाए तो अगर आपको मीठा लगा, मीठा
अगर आपको मीठा लगा तो आप लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो अगर आपको मीठा लगा तो आप कहेंगे हाँ भाई 1 किलो तौल दो तरबूज, तौल दिया। तो ये तरीका। अच्छा ये बताओ, अगर इतना तरबूज तुमको मीठा लगा, जरूरी है कि ये सब भाग मीठा नहीं लगेगा? अगर इतना तरबूज मीठा लगे इसका मतलब सब मीठा है ना। जैसे चावल पकाए, चावल का एक दाना तो चेक करते हो हुआ है कि नहीं, अगर एक दाना हुआ इसका मतलब पूरा चावल पक गया, यही तो देखते हैं। तो सेम वैसे अर्थ काफी अध्ययन के लिए देखा गया पृथ्वी का। तो जो एडवर्ड स्वेट नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखिए भाई हमें पृथ्वी का अगर अध्ययन करना है तो इन्होंने एक तरीका निकाला। वो तरीका इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इन्होंने कहा देखिए इस तरीके से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने जैसे ये आपका अर्थ है, या भी क्या है, पृथ्वी है, तो इन्होंने पृथ्वी के इतने वाले भाग को काट के निकाल दिया। जैसे मान लो ये कोई पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इन्होंने इतने वाले भाग को एक सेक्टर बनाया, इसे सेक्टर कहते हैं। सेक्टर मतलब खंड होता है, ठीक है, सेक्टर मतलब खंड। तो इन्होंने पृथ्वी के इतने वाले भाग को एक चिप्पी जानते हैं, चिप्पी जैसा काट दिया, इतने पार्ट को ऐसे जैसे काट दिया। इन्होंने कहा अगर पृथ्वी के इतने भाग का अध्ययन कर लेंगे, पूरे भाग का अध्ययन जानो हो जाएगा। पूरे भाग के अध्ययन का मतलब ये बताओ, अगर इतना भाग पता चल जाएगा, जो मतलब ये पृथ्वी का सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक। तो देखो सेंटर, अगर ये पृथ्वी के सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर वाला पार्ट अगर टच कर गए तो वही सेम तो यहाँ भी होगा। अगर इससे ऐसे टच कराएंगे यहाँ भी तो वही होगा, इससे टच कराएंगे तो वही चीज यहाँ भी तो होगा। तो हर चीज सेम है, सेम है। ये पृथ्वी का डायमीटर हो गया ऐसे ना। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी के इतने भाग को काट करके निकाल दिया बाहर, इतने भाग को, समझ गए? इतने, ये पृथ्वी का अध्ययन करने का तरीका था कि ताकि हम अध्ययन कर सकें, ठीक। तो पृथ्वी की इतने, अगर इतने भाग का अध्ययन कर लेंगे, जान लो पृथ्वी को पूरा समझ लेंगे। ये कहाँ अध्ययन हो रहा है, पता, पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी के नीचे ऐसे जमीन, ये त्रिकोणी टाइप में काट के निकाल दिया, समझ गए? अब क्या हुआ, इस भाग को देखो निकाल देते हैं, बड़ा निकल गया, इसी भाग को निकाला, ठीक। तो अब देखिए ये आपका पृथ्वी का भाग है। अब देखिए पृथ्वी के भाग में कई सारे लेयर बनाए गए, ध्यान देखिएगा। देखिए इसमें कई सारे पार्ट ऐसे ऐसे बने, ध्यान देखिए। देखिए इसे कहते हैं सियार, सियार पढ़े हुए कहीं, सीमा, नीफे, सीमा में आता है सिलिकॉन मैग्नीशियम,